नमस्कार दोस्तों, पतंजलि योग दर्शन पर चर्चा करते हुए अब तक हमने ये जाना कि चित्त की जो वृत्तियां हैं वह 5 प्रकार की होती है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब प्रश्न ये उठता है कि ये वृत्तियां जो हैं, पांचों वृत्तियां, इनका क्या स्वरूप है। तो अगले कुछ सूत्रों में महर्षि पतंजलि इसका जवाब देते हैं। तो पहला है कि प्रमाण क्या होता है, प्रमाण का क्या स्वरूप है। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, अर्थात प्रमाण नाम की जो वृत्ति है वह प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 स्वरूप वाली होती है। इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, प्रमाण का अर्थ क्या होता है। प्रमाण का अर्थ होता है प्रूफ या फैक्ट या एग्जैक्ट नॉलेज, सही ज्ञान, सत्य ज्ञान, ये प्रमाण है। माने जो चीज़ जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान हमारे मन में प्रकट हो, उसे प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण का जो स्रोत है, उसका जो सोर्स है, उसके आधार पर इसके 3 अलग अलग सोर्स हैं। तो ये 3 स्वरूप महर्षि पतंजलि ने उसके बताए हैं। कौन कौन से उसके सोर्स हैं। पहला है प्रत्यक्ष, यानी कोई चीज़ प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष का हमें अनुभव कैसे होता है। हमारी इंद्रियों के संपर्क से हमें प्रत्यक्ष का अनुभव होता है। आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, सूंघकर, चखकर या स्पर्श से हमें डायरेक्ट कनेक्शन से जिसका अनुभव होता है वह प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष से हमें कोई वस्तु का यथार्थ ज्ञान पैदा हो सकता है। तो प्रत्यक्ष एक इसका स्वरूप हुआ। दूसरा स्वरूप है, दूसरा जो सोर्स है इस प्रमाण नाम की वृत्ति का, एग्जैक्ट नॉलेज का, वह है अनुमान। अनुमान से भी कुछ सत्यों का पता लगाया जाता है। अनुमान से भी यथार्थ ज्ञान होता है। वह कैसे कि किसी भी कारण का, यानी किसी भी कार्य का कोई ना कोई कारण होता है तो उससे पता लगाया जा सकता है। या किसी भी साधन का कोई ना कोई साध्य होता है, उससे पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लो कि दूर कहीं धुआं उठ रहा है तो उसको देखकर आपके मन में क्या विचार आएगा। विचार ये आएगा कि ज़रूर वहाँ पे आग लगी है, क्योंकि धुआं जो है वह कारण है और कार्य है आग। तो कार्य कारण संबंध से इसी प्रकार से दूसरे कुछ संबंध हैं, उनके द्वारा अनुमान से हमें यथार्थ ज्ञान होता है। तो दूसरा स्वरूप हुआ अनुमान। तीसरा स्वरूप होता है आगम। आगम का मतलब होता है कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारा आप्त ज्ञान यानी ऋषि मुनियों ने जो हमें ज्ञान बताया है, या हमारे गुरुजनों ने जो हमें ज्ञान बताया है, या शास्त्रों से जो ज्ञान हमने सीखा है, उससे भी हमें जो है प्रत्यक्ष नहीं है, उसका अनुमान हम नहीं लगा रहे हैं। फिर भी क्योंकि कुछ लोगों ने उसको प्रत्यक्ष किया था, कुछ लोगों ने उसको शास्त्रों में लिख दिया, और उसको जानकर हम यथार्थ का पता लगा सकते हैं, तो वह आप्त ज्ञान है, वह आगम नाम का इसका स्वरूप हुआ। तो इस तरीके से प्रमाण नामक वृत्ति के 3 स्वरूप हो गए: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। धन्यवाद।